आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो मैं तैयार होकर सबसे पहले जा रही हूँ अपने ननन के यहाँ पे। वो मेरी दीदी है, मतलब मेरे हस्बैंड से 20 दिन बड़े हैं। मेरी कोई रियल ननन नहीं है। पूजा दीदी वो के मेरी ये नहीं, ये तो सबको कॉलोनी में बांटने के लिए लड़की है, लेकिन वो हमसे बहुत अच्छा रखते हैं, तो हम उनके लिए लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम गए थे दीदी की दुकान पे। यहाँ पर हमने लिए थे गजक अपनी कॉलोनी की गर्ल्स को देने के लिए, अपनी बहन को देने के लिए। उसके अलावा पूजा दीदी के लिए, सबके लिए भी हमने ली थी। फिर यहाँ से लेने के बाद हम जाएंगे घेवर लेने के लिए। तो फिर आगे चलने के बाद आई थी घेवर की दुकान। यहाँ पर शुद्ध मतलब मावे का वो घेवर मिलता है जिसमें मिलावट नहीं होती। सबसे पुरानी बात, ये ताज़ा बना के देते हैं। तो इसके लिए हम आ गए थे, यहाँ से लेके आए थे घेवर अपनी दीदी के लिए। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड आए लेके, और हम रवाना हुए दीदी के घर निकलने के लिए। तो जब हम रवाना हुए, उनका घर आता है मिल्क मैल कॉलोनी में, जो मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना आज, क्योंकि मेले की भीड़ थी यहाँ पर। क्योंकि अब मेला धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, तो लोगों की यहाँ पर बहुत भीड़ थी मेले को लेके। तो आज यहाँ पर बहुत भीड़ थी, इतना तो ट्रैफिक, और इतने आगे तक का ट्रैफिक था। हम इतना धीरे धीरे करके गाड़ी को लेके जा रहे थे। यहाँ ही हमारा तो मतलब 20-25 मिनट तो हमने यही ख़राब कर दिया, क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे धीरे ही चल रही थी। आप देख सकते हो कि गाड़ी यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक कितना ज़्यादा। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे दीदी के घर की तरफ। मेरे दीदी के घर से मतलब जाने के लिए लगभग 1 घंटे का रास्ता लगता है गाड़ी पे जाने के लिए। फिर फाइनली 45 मिनट 1 घंटे के रास्ते के सफ़र के बाद हम पहुँचे यहाँ पर दीदी के घर पे। तो आप देखेंगे कि जो भैया है हमारे, मतलब नंदोई जी, वो ऊपर से हमें देख रहे हैं। उनको पता चल गया कि हम पधार रहे हैं, तो वो हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं। टिकट है। वैसे मेरी दीदी बोरन हम चलते हैं, लेकिन उसको कहाँ गए? मतलब उनके घर से जो डॉली का स्कूल है, प्रणाम करो। यहाँ पर वो रेंट में रहता है। चल रही है, हम पहुँच गए फाइनली। ये सोनू दीदी है, जहाँ पे पूजा दीदी रहते हैं, बड़े हैं, और हम यहाँ पर भी इनसे आके प्रणाम। तो हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं ऊपर। अब ये आया है, खुश रहो, लड्डू जो है, खुश रहो। ये है हमारे 2 अनमोल रतन। रुको, हरकतें ऐसी होती है ना, उठ पटा, मतलब मैं इसको देखती हूँ ना, देखती तो मुझे लगता है कि बड़ा प्रणाम करो। ये आप अपना सामान पकड़िए, प्रणाम किया, प्रणाम करो। पर आज मुझे पता चला कि लड्डू ने यहाँ पे ये है मेरी ननद पूजा दीदी, छोटे भाई ऐसे ही होते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं मकर संक्रांति पे घूमने के लड़ाइयाँ तो लिए। चलती रहती भाई बहन में। तो फिर मैं इसको बोलूंगी कि आज कपड़ा क्या कर दो यार, छुट्टी है जी नो। पहले पहले मेरी बात सुन, देख कमलेश मामा तेरे क्या है, भैया है ना पूजा दीदी के, तो हम आए और है ना लेके आए अपनी बहन के लिए। तू तेरी बहन के लिए नहीं लेके आया कुछ? आज लेके आना चाहिए। फिर ऐसे ना भगवान जी है ना अपनी इच्छा पूरी करते हैं। और ओरे आज के दिन भी तूने ना डॉली को मारा, पता नहीं इसको दिमाग में मेरी सॉरी बोल इससे। भगवान जी पाप देंगे, फिर तेरी गाड़ी भी नहीं आएगी, खिलौने भी नहीं देते फिर वो, और लेके आएगा अपनी बहन के लिए कुरकुरे। तो ये तो थी समझाने की बात। तो मेरे लिए कुछ ला रहा है तो जरूर लेके आना। फिर बच्चा तो गले में से पैसे किसके लिए निकाल रहा है? अब बच्चे के दिमाग में जैसे छोटी डालोगे वैसे ही बड़ा होते होते वही सोच बना लेते। ये अपनी बहन के लिए कुछ लेके आएगा, टॉफी वगैरह मैं देखूंगी। हमारे अपने नहीं, अपन है ना बहन के लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर भगवान जी अपनी इच्छा पूरी करते हैं। सगे नहीं, ठीक है। किसी के दिमाग में होता है ना कि नहीं, आप जैसा भी ये सब अपने हैं, उनको रखो। क्या लेके आया? तो बच्चे बड़े होते हुए डॉली के क्या लेके आया भाई? वाह, क्यों आज के लिए क्या है? मकर संक्रांति के लिए समझता भी है। तो पहले ये बता, पैसे किसके थे? तेरे थे कि किसके थे? गुल्लक वाले पैसे तेरे थे? भगवान जी अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो आप है ना इसकी लड्डू की विश पूरी करना, और है ना इसको गाड़ी दिलाना, और जो ये चाहे वो दिलाना, और इसको क्लास में भी फर्स्ट कराना। देखो ये अपनी बहन के लिए लेके आया है। अभी ये छोटा है तो लाडला भी है, तो बदमाश जरूर है, लेकिन आज इसको समझाने तो उसको बात समझ में आई है। देखो भाई आज है ना लेके आया है लड्डू अपनी बहन के लिए। लड्डू को यूं ही लोग कहते हैं कि बदमाश है। भाई मैं तो लड्डू को बहुत अच्छा मानती हूँ, लड्डू समझदार है मेरे लिए। तो मामी जी के लिए कोई बात नहीं, मैं तो शेयर कर लूंगी, है ना लड्डू? डॉली से थोड़ा सा शेयर कर लूंगी। नहीं नहीं, तो छोटा है, सिर्फ बहन के लिए लाते हैं।
अरे वो तो है ना, लड्डू थोड़ा बड़ा होएगा ना, फिर मुझे है ना खिलाएगा। हम घूमने जाएंगे है ना लड्डू, फिर मैं पैसे लेके नहीं चलूंगी, सब तू ही खिलाएगा। तो फिर जी गजब का सोनू दीदी के लेके मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि वो भी फिर बहन जैसी है, बड़ी बहन जैसी, मतलब ननद मान सकते उनको भैया। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ तैयार होके कुछ खाने के लिए, क्योंकि भैया जिद कर रहे थे कि कहीं घूमने भी चले जाते हैं और नेशनल भी जाना है, क्योंकि राशन लेके आना उनको। तो हम यहाँ से अब निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ, पैदल पैदल पहले भैया की कार, तो बच्चे दौड़ रहे हैं कार की तरफ और हम जाएंगे कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर नेशनल चले गए। यहाँ आए हम डोसा खाने, क्योंकि मुझे फ़ास्ट फूड में सबसे ज़्यादा पसंद डोसा है, क्योंकि वो ऑयली कम होता है। तो ये अच्छी जगह थी, फैमिली रेस्टोरेंट। और यहाँ देखिए ये दोनों ही यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब कहीं पे भी जाओ जेंट्स का ऐसा होता है कि उनका ध्यान सिर्फ मैच में होता है। अब यहाँ डॉली लड्डू बदमाशी कर रहा था, तो भैया उसको डांट भी रहे थे बीच बीच में। फिर यहाँ पे ये दोनों मैच देखने लग गए, बातें करने लग गए कि कौन जीता कौन हारा, कल कौन जीता, ये स्कोर। मुझे तो समझ आता है नहीं, दोनों बातें कर रहे थे। फिर फाइनली आया हमारा गर्मा गर्म डोसा। तो हमने डोसा ऑर्डर किया था, 3 डोसे ऑर्डर किए थे, तो वो आ रहे हैं अब धीरे धीरे। और उसके बाद लड्डू बोले पापा मैं आपके पास बैठूंगा, तो वो हमारी तरफ से उठ के पापा के पास जाके बैठ गया। हमने खाया फटाफट से और फिनिश किया अपना डोसा, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था और हमें घर भी जाना था। फिर फटाफट से हमने ये सब कुछ ख़त्म करके आए नेशनल, जो पास में ही था, वहाँ से उनको करना था राशन लेना था महीने भर का। तो भैया और वो लोग राशन ले रहे थे, तो लड्डू और डॉली बोले थी मामी जी हम घूमने चलते हैं ऊपर वगैरह, ये मैं तो यहाँ बोर हो रहा हूँ। तो फिर हम तीनों घूम रहे थे इधर उधर, लड्डू सब चीज़ें हमें बता रहे थे, देखो ये कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है। तो फिर हम ऐसे घूम रहे थे यहाँ पे। देखने लग गई वेदू के लिए बैग्स, क्योंकि वो अभी नई नई स्कूल जा रही, तो मैंने कहा उसके लिए बैग लेके जाती हूँ। तो यहाँ बैग देख रही थी, लेकिन वो साइज़ में से बड़े थे, चौड़ाई में, और मुझे इस टाइप के ही बैग चाहिए। यार ये छोटे छोटे से ये अच्छे लग रहे देखने। उधर है गर्ल्स के, बाबू इधर आ, लड्डू इधर आ। तो हम जा रहे हैं अब गर्ल्स के जगह, जहाँ से जगह उधर से निकल लो। क्या बोलने वाला था? हाँ यार चप्पलों को देख के बोर हो रहा है, सिक्का नहीं है अपने पास, इसमें सिक्का डालना पड़ता है पहले। और अब हम जाएंगे घर पे। वापस आ गए हैं नेशनल वगैरह जाके पूजा दीदी के घर की तरफ, फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने घर की तरफ। और अभी तक तो सबको सामान ही देना है मेरी मम्मी के घर पे। फिर हम दीदी के घर से आ गए घर की तरफ, और रास्ते में हमने सोचा
ललिता दीदी ने घर शिफ्ट किया है तो वहाँ पे भी चल के आते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोला हाँ देख लेंगे। तो अब हम यहाँ से जाएंगे ललिता दीदी के, क्योंकि निक्कू वगैरह का जो लड्डू वगैरह है उनको भी हमें देना है। और तो हम यहाँ पहुँचे उनके नए घर की तरफ। यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी सड़कें टूटी हुई है। तो हम काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका घर ढूंढने के बाद गए ललिता दीदी के घर पे। ढूंढते ढूंढते फाइनली हम आ पहुँचे हैं ललिता दीदी के घर पे। गाइस आप देख सकते हैं आज इन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो सामान यहीं रखा हुआ है। अभी कल तक ये शिफ्ट करेंगे। ये सिद्धि रीति किरण भाभी जी प्रणाम करूँ। सर्दी यहाँ ज़्यादा पड़ी। हाँ हम आपके घर में आए। ये आपका नया घर है क्या? हैं कब आए आप नए घर में? अभी आए थे क्या? अच्छा छुट्टियां पड़ गई इसलिए आप नए घर में आए हो। वाह वाह गाइस, हम आए हैं ललिता दीदी के घर पे। आप देख सकते हो एक दिन आएंगे एग्जाम से फ्री होके। ये देखो ललिता दीदी का सामान। हाय राम, वो यहाँ ललिता दीदी बैठे हैं। तो जब हम किराए के घर में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सामान खाना कितना है, लेकिन जब हम घर और ये हैंकी तुम तीनों का है। शिफ्ट करना होता है तब फाइनली हमें पता चलता है। ललिता दीदी और सब लोग बहुत खुश हुए आज मेरे आने से, क्योंकि इनके नए घर में मेरे अलावा आज कोई नहीं आया, तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले यहाँ पे। हाँ मैंने आना सूंघते आ गई, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा। तो हम यहाँ आ गए हैं मिलने के लिए और बहुत जल्दी आएंगे इनको शिफ्ट कराने के लिए। एक दिन नहीं पड़ेंगे और क्या। उसके बाद फिर वापस आएंगे, वापस धमचक मचाएंगे, घूमने जाएंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो गाइस अब हम ललिता दीदी के घर पे भी जाके आ गए हैं, उनको भी बच्चों को बांट के आ गए और अब हम जाएंगे हमारे घर पे, यानी मेरी बहन को और आस पड़ोस के लोगों को जिनको देना है दे देंगे। ठीक है। गौर से देखो उस दुष्ट व्यक्ति को। तो हम मतलब आज मकर संक्रांति के दिन भी वो हमें नहीं छोड़ रहे ताना मारने से। जलेबी लेके आया हूँ, तो यहाँ पे सामान बिक जाता तो कुछ बनाया नहीं। वो दुष्ट आदमी है दिनेश देवड़ा। बहुत अच्छा रहा, सबसे बहुत अच्छा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जीजू मुझे ताना मारने से भी पीछे नहीं। ब्लॉग और टाइटल न्यू लगा ना, मुझे धक्के दे के बाहर निकाला। वो मजाक मिटते ही करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर मजाक सुनाए। अच्छा था घर। अभी थोड़ा नए घर की खुशी में आज हम खा रहे हैं जलेबी तो हमें पता जो लेके आए हैं जीजू। सामान, लेकिन जब हम खाली करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि देर बैठने के बाद हम यहाँ से निकला चुके थे। तो जब हम यहाँ से निकले तो रास्ते में दिखी मेरे हस्बैंड को एक जॉकी की सैन, जो चंद्रायन होटल में लगी हुई है राता नाला पर। तो यहाँ पे सारे जेंट्स वेयर थे, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गर्ल्स के कपड़े बहुत कम थे, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पर बोर हो रही थी। और आज मेरे हस्बैंड खुश हो के चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि आज गर्ल्स का कुछ नहीं था। वरना चल यहाँ तेरे काम का कुछ नहीं, चलते और आज मुझे चलने का भी नहीं बोल रहे। तो यहाँ ऊपर से शादी बाहर चल रही थी, शादी अंदर की सैर। थक चुके थे यार, आज मैं बहुत थक गई हूँ वाकई में। पर फिर हम फटाफट से यहाँ से भी निकल लिए। फिर निकलने के बाद रास्ते में वापस से लिए घेवर घर के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, ताऊजी के घर के बच्चों के लिए। शांति क्यों है भाई? मैं अपना तेरंगा बांटने गई, क्योंकि दिन भर यहाँ इतनी शांति क्यों चल रही है? तो बहुत बिजी थी, तो अब मैं यहाँ दे रही हूँ। और उसके बाद कड़ी पूड़ी खाई मैंने यहाँ पर, क्योंकि रेखा की मम्मी ने बोला तू आई है तो तुझे खाना ही पड़ेगा, पकोड़े वगैरह और सब। फिर यहाँ से खाने के तो अब हम आए हैं अजबुआ के घर पे लड्डू खाने। देने नहीं आए, खाने आए हैं। हाँ मैं लड्डू खाने आए हैं। तो सब ये अजबुआ है गाइस। देखो आंटी सामने आओ। एक बात आप हमेशा याद रखें, एक बार बीमार था गणा दिन, अब ठीक हो जमीन पे रहने चाहिए। ठीक है। ये संतु बुआ है, मारवाड़ रहते हैं, और ये मेरे अजू बुआ है, खुश होते हैं, दादा की बहन। बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता। और हम है ना लड्डू यहाँ बांटने नहीं आए, हम यहाँ खाने आए यार। दिलों पे राज करना सीखो।
क्योंकि मुसीबत में ये अपने कहीं ही संतु काम बुआ आते हैं। आप आज खाओ ना है नहीं सुख दुख पैसों से नहीं बांट सकते, उसके लिए हमें इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ये थी हमारी आज का दिन का शेड्यूल। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर स्कूल, और मैं आज बिजी बहुत थक था गई थी गाइस, कुल मिला क्योंकि के, पूरा लेकिन दिन सबके भाग साथ दौड़। बैठे हंसी मजाक यार की, मैं आपसे एक बहुत बात कहना अच्छा रहा चाहूँगी, सबसे बहुत मिल मेहनत लिए। लगती है वीडियो ठीक बनाने है। में, एडिट करने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और